हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में। तो स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL इज ए जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL NTPC, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL विद फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HFCL विद ए prime objective to establish and operate state of the art environmental friendly and energy efficient natural gas based fertilizer complexes ammonia urea of 2200 MTPD ammonia and 38 ये मिलियन टन में है, ठीक है ना। तो 3850 मिलियन टन पर डे, ठीक है। यूरिया 1.27 नीम कोटेड यूरिया, आपने सुना होगा बहुत सारा नीम कोटेड यूरिया, जितना भी आजकल यूरिया होता है वो सारा नीम कोटेड यूरिया में आता है। एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड एंड बरौनी बिहार, मतलब 3 जगह पे है, गोरखपुर में है, सिंदरी में है और बरौनी में है। एंड साइमल्टेनियसली मार्केट देयर प्रोडक्ट्स 10 ये हमारे पास हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइट फ्रॉम energetic young technically qualified Indian national for recruitment of following positions in non-executive level in HURL। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्रेशर्स जो है, इसमें जैसे फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सा पोस्ट है, ठीक है। तो वैकेंसी नंबर जैसे 10121 है, 0221, 0321। तो यहाँ पे डिसिप्लिन दे रखे हैं केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे पोजीशन जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, 3 ईयर फुल डिप्लोमा कोर्स है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। अब यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो वैकेंसीज कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 39 वैकेंसीज है। अपर एज लिमिट कितना है यहाँ पे 25। ओके, नेक्स्ट जैसे सेम हमारे पास किसके लिए, मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स। 21 वैकेंसीज हैं। और जो यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो कितना, 25 ईयर्स है। नेक्स्ट सेम एज वेल एज इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है इलेक्ट्रिकल, या फिर जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें 15 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का 25 इसमें अपर एज है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हमारे पास, इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए फिर से कितना पोस्ट है, 15 पोस्ट है। तो इस तरीके का हमारे पास है, 50% मार्क्स है। नेक्स्ट है बी, जो एक्सपीरियंस्ड है। ये तो था जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले वाला क्या था, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड है हमारे पास जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि अमोनिया में केमिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स किया, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या इंजीनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो जिसमें इसमें 30 पोस्ट है और इसमें कितना है 45 पोस्ट है जूनियर, और ये हो गया इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। लिमिट जो एज है, अपर एज 30, 35, मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर्स 5 और 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूरिया हो गया, सेम आल्सो फॉर केमिकल इंजीनियर्स के लिए है। ऑफ साइट्स एंड यूटिलिटीज़ के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट्स, केमिकल एंड मैकेनिकल 15 और 30 के लिए है। मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेम एक्सपीरियंस है, 3 ईयर डिप्लोमा है। इलेक्ट्रिकल के लिए है इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे स्टोर, ठीक है। स्टोर के लिए जैसे जूनियर स्टोर असिस्टेंट है, जैसे जिसमें फुल टाइम BA BSc BCom किया है, ठीक है। या फिर जैसे स्टोर असिस्टेंट है 1-2 टाइप का। फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी कंट्रोल है जिसने BSc इन केमिस्ट्री में किया है, ठीक है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए उनका ये पोस्ट दे रखा है एक्सपीरियंस बेसिस पे। तो इस तरीके का यहाँ पे हमारे को 27 टाइप्स के क्या है, मतलब इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। पोस्ट नंबर जो, ठीक है, 27 टाइप के। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेट ऑफ
रिकॉग्निंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका लिया जाएगा, जैसे एज आपका लिया जाएगा तो वो 31/03/2021 के बेस्ड पे लिया जाएगा, 31 मार्च 2021 के बेस्ड पे। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है कि जो भी स्टूडेंट है, द क्वालिफाइंग डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री शुड बी फुल टाइम एंड रेगुलर, मतलब पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्ड्स डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर नॉट एलिजिबल। और जो अगर कुछ बच्चे हैं जैसे वो AICT द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट एज रिकॉग्नाइज बाई AICT अप्रोप्रिएट, ठीक है, स्टेटरी अथॉरिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेरेवर CGPA या फिर OGPA या फिर DGPA और लेटर ग्रेड जो भी है हमारे पास, ये किस पे होना चाहिए, हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन ए 10 पॉइंट स्केल के बेसिस पे आपका मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा कि 50% बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटर एंट्री। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटर एंट्री के थ्रू डिप्लोमा कोर्स करते हैं, जैसा कि बिहार में, यूपी में बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है। पहले वो 12th करके लेटर एंट्री में जाते हैं या फिर ITI करके लेटर एंट्री में जाते हैं। तो डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटर एंट्री स्कीम क्लास 12th साइंस, ठीक है, ऑब्लिक ITI एडमिटेड इन 2 years ऑफ डिप्लोमा कोर्स सेल आल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल सब्जेक्टेड टू मीटिंग क्राइटेरिया ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 4 सेमेस्टर। जैसे आपको देखिए लेटर एंट्री के थ्रू जाते हैं तो कितने साल का रहता है डिप्लोमा, 2 years का रहता है, तो उसमें कितने 4 सेमेस्टर के बेसिस पे आपका मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास है और आप इन पॉइंट्सों को पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसका लिंक शेयर कर देंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अच्छे से अपने भी पढ़ सकते हैं। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन बेसिस for a period of 1 year and shall have to be attend any training program provided by company, ठीक है। Candidate will be required to get satisfactory performance rating, the confirmation of their service at the end of the probation period and also satisfactory completion of the training, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जैसे पैकेज दे रखा है यहाँ पे, जो फ्रेशर्स है उनके लिए कितने का है, 3 lakhs का है। मिनिमम एक्सपीरियंस जिनके पास 5 साल का उनको 4.1 का एवरेज पैकेज है, जिनके पास 10 साल का उनके लिए 4.9 का है, जिनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 15 years का उनके लिए 5.8 का है। स्टूडेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड फॉलोड बाय ट्रेड टेस्ट एज डिटेल्ड। अब जो आपने ध्यान देना है कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन क्या होंगे, तो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ए कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑन द डे टाइम वेन्यू एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड विच शैल बी इश्यूड बिफोर द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। नो रिक्वेस्ट टू चेंज इन द, जब भी जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपको यहाँ पे एग्जाम होगा तो वहाँ पे ही आपने एग्जाम को दे करके आना है, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन advertised to the post will be required to appear in the trade test detail and which of the communicated separately, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली इफ द पोसेस वैलिड फोटो एडमिट कार्ड इंडिकेटिव। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी एडमिट कार्ड है उस पर आपका फोटो क्या होना चाहिए, सही से दिखना चाहिए। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है 9 पॉइंट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड at any one of the cities in the centers in the cities of बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। मेन तो कौन से 3 ही हैं, सिंदरी है या फिर बरौनी है या फिर गोरखपुर है। अब वेस्ट बंगाल में भी होगा, उड़ीसा में भी होगा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब में किसी भी सिटी में हो सकता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कैपिटल्स में ही होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, मध्य प्रदेश जैसे भोपाल में हो जाएगा या इंदौर में, इन्हीं में से जनरली चांसेस रहते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो जाएगा, हरियाणा चंडीगढ़ में ही होगा जनरली, राजस्थान है जयपुर में हो जाएगा, उत्तराखंड है तो वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से देहरादून में हो जाएगा, जनरली कैपिटल्स में होता है, स्टेट कैपिटल्स में। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 3 प्रेफरेंस फॉर गिवन देयर CBTs, ठीक है, 3 प्रेफरेंस उसको मिल सकती हैं, तो वो 3 प्रेफरेंस में अपना दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कोई भी TAD आप लोगों को मिलने वाला है नहीं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को क्या रखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। The computer-based test shall be objective and MCQs multiple choice question type of 2 hours duration consist of 100 questions
ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे। उन 100 क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तो जो भी आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि आप मैकेनिकल से हैं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर बीए हैं, बीएससी हैं, बीएससी केमिस्ट्री हैं, जिससे भी हैं उसके क्वेश्चंस होंगे। और जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस मतलब जीके जीएस भी होगा। तो टोटल 100 हैं और उन्होंने यहाँ पे डिवाइड करके नहीं दिया कि किसका कितना होगा, ठीक है, तो हमारे को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चंस। जनरली ज़्यादातर क्या होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 एप्टीट्यूड के, 5 लॉजिकल रीजनिंग के और 5 हो जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, आपके जो रिस्पेक्टिव जो डिसिप्लिन है आपका, जैसे मैकेनिकल का जिसका भी, उसके हो जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस वुड बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन क्यों होंगे। ऑल क्वेश्चन सेल कैरी इक्वल वेटेज, 1 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 100 का हो गया। और जो स्टूडेंट्स गलत करेगा उसका 1/4 नेगेटिव मार्क्स होगा। जो टेस्ट होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का था हमारे पास। यहाँ पे कैंडिडेट आल्सो कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर देम सेल्फ फॉर एनी फ्यूचर रिक्रूटमेंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास इनको आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितना स्टूडेंट्स, ओनली 300 रुपीज़ है, जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप पेपर भी नहीं देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगा। और जैसे हमारे पास क्या है, वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डेट टाइम, डिटेल्स ऑफ वेन्यू ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑल अदर कॉरेस्पॉन्डेंट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द एडमिट कार्ड। सारा कुछ एडमिट कार्ड पे होगा। और आपको पता होना चाहिए एडमिट कार्ड आपको स्पीड पोस्ट नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्ट आपको साइट पे मिल जाएगा। जब भी एग्जाम आ रहा होगा उसका बारे में आपको पता चल जाएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला से जुड़ करके भी ले सकते हैं। जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा हम लोग आपको सारा कुछ बता सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरीज है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 3/8 से है, ठीक है। जैसे कि आज हमारे पास कितना है, 5 तारीख है, सॉरी 5 है या 4 है। और लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है, 16 तारीख है। कट ऑफ डेट ऑफ द कैलकुलेटिंग एज कितना है, 30, ये तो आपको पता है 30 मार्च से है, 31 मार्च से है जो आपका डेट ऑफ कैलकुलेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये स्पेशली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, इंस्ट्रूमेंटल या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। या फिर आपका जो इनको आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है।